जय माता की मित्रों, हम लोग पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में ही बातें कर रहे हैं। आज बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपके शनिदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। प्रथम चरण, बचपन थोड़ा कष्ट में बीतता है और कुछ मस्तिष्क से संबंधित कुछ रोग होने की संभावना बचपन में ज़्यादा होती है। बाद में धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता है। अगर बचपन से आप निकल गए कष्टों से तो फिर धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया चालू होती है। दूसरा चरण, सेंटिमेंटल होता है इंसान, राइटर हो सकता है, मन का उदार होता है और उत्साह भी बहुत रहता है हर काम को करने के लिए। पारिवारिक जीवन भी शुभ होता है और एक सर्टेन एज ऑफ पीरियड मतलब 50-60 साल बाद में समाज से अच्छी प्रतिष्ठा और अच्छा मान सम्मान ऐसे इंसान को मिलता है। तीसरा चरण बहुत परोपकारी होता है, दूसरे का दुख तकलीफ में हमेशा अपनी सेवा देने वाला या उसकी दूर करने वाला जैसी स्थिति इंसान की होती है उसके अनुसार समाज के किसी भी तकलीफ या कोई भी काम में हमेशा खड़ा रहने वाला होता है ऐसा इंसान। सत्य का पक्ष लेता है, कार्य कुशल होता है और दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। चतुर्थ चरण, बहुत परिश्रमी होता है ऐसा इंसान और परिश्रम का फल लेकिन ऐसा नहीं है कि आज बहुत परिश्रम कर रहा है और आज ही उसको मिल गया। लाइक लेबर कि आप डेली वर्क कर रहे हो और आपका एक फिक्स है कि आपको 500 रुपये मिलना है, तो कोई आदमी तो वो 500 रुपये में जो नॉर्मल लेबर जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से कर देगा। लेकिन ऐसा इंसान क्या है कि वो मतलब ज़बरदस्त काम करेगा अगले के पास, जिस किसी के भी पास जाएगा वर्क करने के लिए, उसको मिलना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 500 का ही है तो वो 500 ही लेगा। अब परिश्रम वो 3 लेबरों से ज़्यादा करेगा लेकिन मिलेगा कम। इसके बारे में जैसे सर्विस करते हैं हम लोग शुरू में कहीं पे भी और धीरे धीरे ऐसे कामों में हम लोगों को इंटेंगल या ऐड कर दिया जाता है बॉस के द्वारा, मालिक के द्वारा, जैसे जिस जगह में आप वर्क कर रहे हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो शुरू में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन काम नहीं चल रहा है। मेरा इसके बारे में नज़रिया थोड़ा अलग है। मेरा इसलिए अलग है कि आप जब कोई काम को शुरू में जब करते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। क्यों? कि उस समय आप सीख भी रहे हैं और एक नया सेटअप आपको जमाने में, चाहे कस्टमरों को बुलाने में, चाहे आप लेबर क्लास में काम कर रहे हैं तो जिस काम में आप है उस काम को पूरी तरह सीखने में थोड़ा समय आपको भी चाहिए। और जो मेहनत आपसे ज़्यादा हो रही है, नेचुरलिटी किसी का भी, प्रकृति किसी का भी उधार अपने पास नहीं रखती। ये 100% ट्रूथ है, आप मानो चाहे मत मानो। किसी आदमी को तुरंत चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है उसको तुरंत मिले। ऐसा कोई प्रारब्ध हो सकता है उसका नहीं हो, शनिदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, चतुर्थ स्थान में हो सकता है नहीं मिले। लेकिन अगर वो धैर्य रखता है तो वो जो उसका काम बेसिक किया हुआ और कम पैसा मिला था, जितना उसको मिलना चाहिए था, वो उसका फिक्स होते जा रहे हैं। और वो उस समय उसको मिलना चालू होगा जब उसके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं रहेगी कि वो हार्ड वर्क कर सके, लेकिन उसका दिमाग अप्लाई रहेगा। तो इसके बारे में बहुत बार बोला है मैंने, आप पुराने वीडियो सुन लीजिए। एक वीडियो तो मैंने पर्टिकुलर इस विषय में ही बनाया है कि मेहनत से मत घबराइए, आप अच्छे से वर्क कीजिए। जो भी जिम्मेदारी आपको प्रारब्ध के द्वारा मिली है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि वो सबका, जिसको हम लोग ईश्वर बोलते हैं ना, चाहे आप ग्रह बोल लो, चाहे नक्षत्र बोल लो, चाहे आप भगवान बोल लो, चाहे नेचुरलिटी या प्रकृति बोल लो, वो सबको देख रहा है। जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं वो उसको भी देख रहा है जो आपको कम दे रहा है, और वो आपको भी देख रहा है
कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो फल आपको नहीं मिल रहा है, तो वो सबको देख रहा है, उस पर विश्वास कीजिए, बहुत मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि मेहनत से मत घबराइए। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शनिदेव हो और सूर्य की दृष्टि हो, तो जाहिर सी बात है सूर्य की दृष्टि शनिदेव पे कोई विशेष अच्छे फल नक्षत्रों के अनुसार नहीं मिलता है। वो अलग बात है कि सूर्य देव के साथ और भी कोई ग्रह हो या भावों का संबंध बन जाए कि शनिदेव लग्न का स्वामी हो और सूर्य देव पंचमेश हो, तब अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। तो वो बाकी ग्रहों का वो अलग पाठ हमने चला रखा है, तो उसके अनुसार हम बताते हैं। बाद में युतियों का फल भी बताएंगे। यहां पे इंसान को थोड़ी उग्रता आ जाती है और उग्रता की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो ये नहीं सोचता कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूं, जो मिल गया वो कर लेता है। चंद्रमा की दृष्टि, गवर्नमेंट से कनेक्टेड या राजनीति के क्षेत्र में आदमी सफल होता है, व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है, लेकिन थोड़ा हल्का सा सांवलापन, ग्लेज लिए हुए होता है। ये हालांकि पुस्तक में नहीं लिखा है, बीच में बोल दिया ये बात। ये कुछ प्रिडिक्शन में देखा है हमने, जिसका शनिदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और चंद्रमा की दृष्टि है, तो उसके चेहरे पे बहुत ग्लेज होगा लेकिन हल्का सांवलापन होगा, नीट एंड क्लीन बहुत कम देखने को मिला है। मंगल की दृष्टि, बहुत बुद्धिमान बनता है और साइंटिस्ट भी हो सकता है। बुध की दृष्टि पैसे की कमी नहीं बनाती, भरपूर मात्रा में पैसा मिलता है, व्यापारी हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है। गुरु की दृष्टि सद्गुणों का खान होता है, ऐसा इंसान किसी का बुरा नहीं होता है, परोपकारी होता है और राजनीति में भी सफल हो सकता है। शुक्र की दृष्टि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शनिदेव हो और उस पर शुक्रदेव की दृष्टि हो, धार्मिक स्वभाव का इंसान बन जाता है। ये थे शनिदेव चारों चरणों के फल और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। राहु केतु की दृष्टियों के विषय में नहीं लिखा है, पुराने ग्रंथों में भी नहीं लिखा हुआ है ये बात कि राहु केतु किसी के ऊपर दृष्टि डाले। ये अलग बात है, अभी जो पुस्तकें आ रही है वहां पे बताया जाता है। तो पुरानी पुस्तकों का ही हम ज़्यादा अध्ययन करते हैं और वीडियो भी उसी के अनुसार बनाने का कोशिश करते हैं। नई पुस्तकों में जब इस पुस्तक का बता देते हैं, जैसे नियम बना रखा है कि पहला जो समय है चाहे 2 मिनट 5 मिनट का, वो पुस्तकों के अनुसार बताते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट अब चालू होगा करेंगे हम इसी वीडियो में, वो विभिन्न तरह की पुस्तकों का ज्ञान समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस समझ सकते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद या उनके वचन समझ सकते हैं, उसके अनुसार बताते हैं आपको। शनिदेव का विशेष गुण है जो प्रायकर हम लोग जितने भी ज्योतिष के जानकार हैं सब जानते हैं। शनिदेव को दुख का कारक बताया गया। अब दुख क्या है पहले आपको यह समझना पड़ेगा। कई आदमी अकेले रह के अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं और बहुत शांति प्रिय दिमाग रहता है, अकेले रहने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब टाइम पे उनके शरीर के भोग के लिए उनको कोई वस्तु मिले या नहीं मिले, अब ये दुख की कारक है। क्यों? आपको अभी कुछ चाहिए खाने को और नहीं है आपके पास, आपको नीचे उतरना पड़ेगा, होटल में जाना पड़ेगा, जहां रह रहे वहां व्यवस्था नहीं है, तो आप इसको क्या समझते हैं? दुख के कारक। लेकिन जिनका शनि बलवान होता है वो इसको दुख नहीं समझता। वो क्या समझता है, चलो थोड़ी देर रेस्ट भी मिलेगा, थोड़ा घूम भी आएंगे और कुछ खा के भी आ जाएंगे। उनको फीलिंग नहीं आता ये दुख का। लेकिन जो आपके साथ रहता है, जो आपको जानता है, जो आपको देखता है, उसको महसूस होता है कि देख कितना दुखी है, मतलब किसी से बोलता भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करता है। ये है एक अलग पार्ट जिसका शनि बलवान होता है। जिनका भी शनि बलवान होता है आप देख लीजिएगा, वो जल्दी से आपके सामने खुलेंगे नहीं और कभी भी
अपने शब्दों के द्वारा आपको आघात नहीं करेंगे, अपने कर्मों के द्वारा आपको आघात नहीं करेंगे और अपने आप में गुम रहेंगे। अब ये अपने आप में गुम रहने वाला जो चीज है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों बात है। लेकिन जिनका बलवान होता है, योग कारक होता है, वो बहुत हाइब्रिड, जिनको बोल सकते हैं कि अथाह ज्ञान का भंडार है, और हर समय कोई ऐसे चिंतन में लगा रहता है कि अचानक से गुब्बारा फूटता है जब वो उसको अचीव कर लेता है। जैसे कोई ध्यान साधना में लगा हुआ है, या कोई ऐसी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या कोई मंत्र जाप सिद्धि में लगा हुआ है, या हो सकता है कोई यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपना कोई चैनल खोल रखा हो और उसके वीडियो वगैरह दे रहा हो, लेकिन किसी को पता नहीं है। आपके बीच में रहता है वो इंसान, लेकिन पता नहीं है। और अचानक जब वो ओपन होता है तो सब उसके आसपास जुटना चालू हो जाते हैं। मतलब वो सोच नहीं सकते कि ये आदमी अचानक से इतना बड़ा हो गया। मतलब रहस्यमय ग्रह है। शनिदेव को रहस्य का कारक बताया जाता है। जो जिसका भी शनिदेव योग कारक है, वो अपनी हर अचीवमेंट को समाज से, गांव से, यहां तक परिवार से छुपाने का कोशिश करता है, और ऐसे आदमी बहुत सफल होते हैं। ये एक खास गुण है शनिदेव का। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शनिदेव इस चीज को कुछ डीपली करते हैं। मतलब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको इंडिकेशन देता है एक पिन पॉइंट पे, कि आप कहीं पे कोई निशाना लगा दिया कोई अचीवमेंट के लिए कि मेरे को ये प्राप्त करना है। और आपका शनिदेव योग कारक है, आपकी कुंडली के अनुसार, आपके भावों के अनुसार, आपके नक्षत्र चरण के अनुसार। और कोई दूसरा गलत ग्रह उसको देख भी नहीं रहा है, या देख भी रहा है तो वो भी कुछ मजबूत है कुंडली के अंदर, अच्छे फल दे रहा है। तो ऐसा इंसान जिस चीज पे निशाना लगाता है, जिस चीज को दिमाग में सेट करता है कि यहां पे मेरे को पहुंचना है, उसको प्राप्त कर लेता है। अब वो गवर्नमेंट सर्विस हो सकती है, कोई एजुकेशन हो सकती है, कोई डिप्लोमा हो सकता है प्रोफेशनल, या फिर कोई बिजनेस हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन उसको वो प्राप्त करके छोड़ता है। दिमाग के मामले में ऐसे आदमी को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। विद्वानों की श्रेणी में आ जाए, ज्योतिष वगैरह में आ जाए, या वेदांगों में आ जाए, तो चैनल चलाने में हो सकता है बुधदेव अगर ठीक नहीं है, वाणी का स्थान अगर ठीक नहीं है, तो हो सकता है वो शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सके, आपको बता नहीं सके। लेकिन अगर आप उनसे एडवाइस लेके, उनसे ज्ञान लेके, आपके वाणी का अच्छा प्रभाव है, आप अगर वो सोशल मीडिया के चैनल वगैरह चलाते हैं, तो आप उनकी वजह से बहुत फेमस हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का भंडार उनके पास है। तो ऐसा ही कुछ है शनिदेव के विषय में। और भी बहुत सी बातें हैं सब ग्रहों के विषय में, अलग अलग पाठों पे हम विवेचना भी करते हैं। और कोई भी ग्रह या कोई भी नक्षत्र किसी 15, 20, 30 मिनट के वीडियो में संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप कोई एक पाठ को सुन के कोई चीज का कमेंट किया, उससे पहले आपसे प्रार्थना इतनी है कि जब सोशल मीडिया में समय बिताते हैं, तो हमारे चैनल की बात नहीं है, किसी के भी, उनके पाठों को डीपली स्टडी करते आइए अगर कुछ प्राप्त करना है तो। और केवल कुंडली दिखाना मकसद है, तो फिर आपको उस ग्रुप में जाना पड़ेगा जहां पे ऑनलाइन आपसे कुंडली मांगी जाती है, आपसे पेमेंट मांगा जाता है, आपको आपका फल बताया जाता है। कितना सही है कितना गलत है वो आप ही अनुभव करो, हमको तो पता भी नहीं है, हम किसी को भेजते भी नहीं है। और न हम किसी को बुलाते हैं कि आप हमको अपना बायोडाटा भेजिए, हम आपकी कुंडली का फलादेश करते हैं। इसके विषय में बहुत बार पाठों में हमने बताया है कि आप खुद अपने दिमाग में कुछ चीजों पे पूरी तरह रेस्ट्रिक्शन लगा दो। जो मन में आया वो नहीं करना है, सोच समझ के करना है। हर चीज को विचारिए, समझिए, सोचिए
कि आपको जरूरत क्या चीज की है, और अभी आपके मन में आया और आपके पास आपकी हैसियत है या आपके पास साधन अवेलेबल है और आपने कर लिया, नहीं। कुछ प्रतिबंध जीने के लिए अपनी दिनचर्या में, अपने कामों में आपको लगाने पड़ेंगे अगर सफल होना है जीवन में। तो आगे के पाठों में आगे चर्चा करेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की।